नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम स्टार्ट करेंगे सक्सेस सीरीज़ की दूसरी बायोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एम्स RUHS UPSC नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के MCQ बेस आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, हम आपकी आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है इसमें बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले जो कि पक्षी विज्ञान यानी बर्ड साइंस के बारे में जो भी क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में उसके बारे में हम देखने वाले हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसे मान सकते हैं आप। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसका है पक्षियों को किस वर्ग में रखा गया है, यानी जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर इसमें पक्षियों को किस वर्ग में रखा है, इसका ऑप्शन है एवीज, सरीसृप, स्तनधारी और मत्स्य। जिसका राइट आंसर है वो है एवीज। एवीज वर्ग होता है उसमें पक्षियों को रखा जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि पक्षियों का जो अध्ययन करती है उसको क्या कहते हैं। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पक्षी विज्ञान या जीव विज्ञान। इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसे जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जंतुओं का कौन सा समूह स्तनधारियों के समान शरीर के तापमान को उच्च एवं स्थिर बनाए रखता है। यानी जंतुओं का ऐसा कौन सा समूह है जो स्तनधारी के समान शरीर के तापमान को उच्च एवं स्थिर बनाए रखता है। इसमें सरीसृप को, उभयचरों का, पक्षियों का और मछलियों का। जिसमें आपका राइट आंसर है वो है पक्षियों का। जो ये पक्षी होते हैं वो स्तनधारियों के समान अपने शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पक्षियों के किस भाग को रूपांतरण पंखों के रूप में हुआ है। पक्षियों के किस भाग का रूपांतरण पंखों के रूप में हुआ है। इसका पश्चपादों, अग्रपदों, पूंछ का एवं सलकों का। इसका आपका राइट आंसर है वो है अग्रपदों का। जो अग्रपद होते हैं उनका निर्माण उनके पंखों के आकार के काम में लिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने पक्षियों को पाइगोस्टाइल का निर्माण हुआ। यानी पक्षियों में पाइगोस्टाइल है ना, उसका निर्माण हुआ। इसमें है अंतिम 2 पंछियों कशेरुकों में, अंतिम 3 पंछियों कशेरुकों में, अंतिम 4 पंछी कशेरुकों में, अंतिम 5 इसमें आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर है आपका सी इज राइट आंसर इज 5 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पक्षियों की अस्थियां किस प्रकार की होती है। यानी पक्षियों की जो हड्डियां होती है वो किस प्रकार की होती है। लचीली, कैल्शियम रहित, ठोस एवं मजबूत, छिद्रयुक्त एवं वायु से भरी हुई। जिसमें आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, छिद्रयुक्त होती है और वायु से भरी होती है, जिसके कारण पक्षी उड़ने में आसानी मिलती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त में से सही नहीं है। इसमें आपको सही नहीं है वो बताना है। इसमें आपका ये है, पहला है ये अनुपस्थित होती है। जो आपको ये जो कथन उपरोक्त के बारे में बताना है कि कौन सा सही है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। ये अनुपस्थित होती है, ये कम विकसित होती है, ये पूर्णतः विकसित होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये अनुपस्थित होती है, ये बात सही है। इसके बाद है ये कम विकसित होती है, ये भी बात सही है। इसके बाद ये पूर्ण विकसित नहीं होती, ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों में वायु कोश सहायक होता है। यानी पक्षियों में वायु कोश होता है वो सहायक होता है, जिसमें रुधिर परिसंचरण में, ताप नियंत्रण में, शरीर पर भार को कम करने के लिए, शरीर के गर्म करने के लिए। जिसमें आपका राइट आंसर है वो है सी, शरीर के भार को कम करने के लिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है पक्षियों के स्वर तंत्र को क्या कहते हैं। जो पक्षियों के स्वर तंत्र होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। लेरिंक्स, थायरिक्स, सेरिक्स, इनमें से कोई नहीं। जिसमें आपका राइट आंसर है वो है सेरिक्स बोला जाता है। पक्षियों के स्वर तंत्र को सेरिक्स नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पक्षियों का हृदय होता है 2 तीव्र कक्षीय, चतुर्कक्षीय,
द्विकक्षीय एवं एक कक्षीय। इसमें आपका जो पक्षी होते हैं उसके भी चतुर्कक्षीय हृदय होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लीजिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है पक्षियों के वृक्क पाई जाती है। कितने वृक्क होती है पक्षियों में? पक्षियों में 1 2 3 4, पक्षियों में 2 वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क यानी किडनी होती है, पक्षियों में 2 किडनी पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पक्षी वर्ग उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित, जैसे मानव यूरिया उत्सर्जित करता है तो उसी प्रकार पक्षी वर्ग क्या उत्सर्जित करते हैं? इसमें राइट आंसर है यूरिक एसिड। पक्षी होते हैं जो यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंग पक्षियों में अनुपस्थित होता है? जो पक्षियों में अनुपस्थित होता है इसके बारे में आपको बताना है। पक्षियों में देखो पलिया उपस्थित होता है, वृक्क उपस्थित होता है, तो बचा कौन? ये मलाशय। ये मलाशय पक्षियों में अनुपस्थित होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है पक्षियों के पश्चपादों को कितनी अंगुलियां होती है? जो पक्षी होते हैं उनके अग्रपदों या पश्चपादों पीछे के पगों में कितनी अंगुलियां होती है? 2 3 4 5। इसका आपका राइट आंसर है वो है 3। जो पक्षी होते हैं उनके पश्चपदों में 3 अंगुलियां होती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है पक्षियों के पाचन तंत्र पाया जाता है आहार नाल, पाचक ग्रंथि, 2 ए और बी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ये है ए और बी, यानी इसका राइट आंसर है सी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है पक्षियों का आमाशय कितने भागों में विभाजित होता है? कि जैसे मानव का आमाशय होता है वो 4 भागों में विभाजित होता है, तो पक्षियों का आमाशय कितने भागों में विभाजित होता है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। इसका राइट आंसर है वो है आपके 2 भागों में। पक्षियों का आमाशय होता है जो 2 भागों में विभाजित होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है पक्षियों में नर जनन तंत्र उपस्थित होते हैं। 1 जोड़ी वृषण, 2 जोड़ी शुक्रवाहिनी, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर है वो है 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, यानी 2 वृषण होते हैं, और 1 जोड़ी शुक्रवाहिनियां, 2 शुक्रवाहिनियां पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इस प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसे ए और बी दोनों सही होगा। आप पढ़े नहीं, सीधा ए टिक कर दिया आपने, ये बात आपकी गलत होगी। अगर आपको 3 नंबर भी आपको सवाल जो ऑप्शन में दे रखा है उसको दोनों को पढ़ना है, क्या उसमें बताया ए और बी दोनों दे रखा हो तो आप ये ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वयस्क मादा पक्षियों में मादा जनन तंत्र स्थित होता है। जो वयस्क मादा पक्षियाँ होती है जिसमें मादा जनन तंत्र स्थित होता है, बाईं ओर दाईं ओर, ये देखो इस प्रकार के बार बार क्वेश्चन आपके सामने आ रही है, ए या दो, दोनों या अनुपस्थित। इसका आपका राइट आंसर है वो है बाईं ओर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है पक्षी होते हैं, पक्षी क्या होती है? एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी या अलिंगी? इसमें आपका राइट आंसर है वो है एक लिंगी। जो पक्षी होती है वो एक लिंगी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पक्षियों में निषेचन होता है। पक्षियों में निषेचन होता है किस प्रकार का? आंतरिक निषेचन या बाह्य निषेचन या ए और बी? मैंने कहा इस प्रकार का आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा। तो पक्षियों में आंतरिक निषेचन होता है। अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हो सीधा ही लिख देते हो, अगर मान लीजिए इसमें तो सही है, ए 1 नंबर सही है। अगर आपने पढ़ा नहीं, कोई जीव पक्षी की जगह जीव मान लिया, जैसे कि पानी में रहने वाले जीव, उनमें बाह्य निषेचन होता है, आपने सीधा बाह्य पर लगा दिया। और अगर आप इसमें यहाँ पर पानी में देने, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़े। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पक्षी का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा पक्षी का उदाहरण नहीं है? यानी जैसे मोर तो पक्षी है, इसके बाद तोता भी पक्षी है, इसके बाद आर्टिस्ट ये भी आपका पक्षी है, परंतु जो पेल्विक होता है वो पक्षी नहीं होता है। इसके बाद पक्षियों के अंडे होते हैं जलयुक्त, पीतयुक्त, अमोनिया युक्त, यूरिक अम्ल युक्त। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि पक्षियों का जो अंडे होते हैं वो किस के होते हैं। इसमें या तो जलयुक्त, पीतयुक्त, अमोनिया युक्त या यूरिया अम्ल युक्त। इसमें आपको राइट आंसर है वो है बी, पीतयुक्त होती है, जिनको जो हरा ने जो येलो पार्ट होता है उसे पीत युक्त कैल्शियम युक्त मान सकते हैं आप, होते हैं पक्षियों के अंडे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है पक्षियों में मजबूत पेशियां पाई जाती है। पैरों में, पश्चपादों में, पंखों में, चोंच में। जो पक्षी होते हैं उनमें मजबूत जो आपकी होती है पेशियां वो कहाँ पाई जाती है? जिसमें उनके पिछले पैरों में नहीं, उनके पंखों में आपके पेशियां पाई जाती है, वो मजबूत, जिन्हें उड़ने में उनकी आसानी होती है।
इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ये है आपका होमवर्क। इसके बाद ये है आपका होमवर्क, जिसमें क्वेश्चन हम पढ़ के बता देते हैं। पक्षियों की अस्थियों एवं अस्थि मज्जा किस स्थिति में पाया जाता है? अस्थियों के सिरे पर, अस्थियों के मध्य में, और बिखरी होते हैं, और इसके बाद या किसी किसी अस्थि में पाए जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद आपको जरूर लिख के देना है। इसका राइट आंसर सबसे पहला आएगा वो कल के क्वेश्चन का विनर बनेगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।